में एक महिला श्रीमती सीता देवी रहती हैं, जो एक बहुत ही ऊंचे खानदान से आती हैं। उनके दादा अंग्रेज़ों के समय के बरबीघा थाना के दरोगा थे। पिता एक बहुत बड़े स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन गांव वालों के ही षड्यंत्र के कारण उनके दादाजी, जो बरबीघा थाना के अंग्रेज़ों के समय के दरोगा थे, वो नहीं रहे। गांव वालों के आग्रह पर सीता देवी जी के पिता उसी गांव में रुक गए। गांव वालों ने कहा कि लाला जी के बाद तो आप एक सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हैं गांव में, गांव के कल्याण के लिए यहीं रह जाइए। परंतु कुछ दिनों बाद उनकी भी कुछ वजह से, कुछ षड्यंत्रों की वजह से वो भी न रहे। अब घर में सिर्फ माँ बेटी रह गईं, श्रीमती सीता देवी और उनकी माँ मनोरमा देवी। परिवार लंबा चौड़ा था, बहुत बड़ा था। वैसे तो सीता देवी जी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, परंतु रिश्ते के भाई साहब और परिवार के बाकी सदस्य उस समय बड़े बड़े पदों पर थे। 1960 के लगभग की ये घटना है। कोई भाई इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कोई रेलवे में इंजीनियर। परंतु सीता देवी जी की माँ मनोरमा देवी जी एक स्वाभिमानी महिला थी। अतः वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करवाईं। टीचर ट्रेनिंग के उपरांत सीता देवी जी को सरकारी नौकरी मिल गई और यहाँ से उनके जीवन में षड्यंत्र की शुरुआत हुई। सीता देवी जी की फुफेरी बहन अहिल्या सिन्हा के पति नरेश प्रसाद सिन्हा, जो कि पटना के महेंद्रू के रानी घाट के पास रहते थे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशकार थे। उसकी बहन की शादी आशा की आरा जिले में हुई थी और नरेश प्रसाद सिन्हा के भाई की शादी थी बागेश्वर सिन्हा। तो आशा भी शादी में आई थी और आरा जिला का कुछ आदमी भी आया था। वह षड्यंत्रकारी अपराधी सब, जो सीता देवी जी का अपराधी है। यहाँ से उन लोगों को पता चल गया कि सीता देवी जी एक बहुत ही बड़े परिवार की महिला है, सीधी सादी, सुंदर, शिक्षित, सरकारी सेवारत। सीता देवी जी के एक भाई बिहार नेशनल कॉलेज, BN कॉलेज के प्रोफेसर सह हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के कृष्णवल्लभ सहाय थे, उन्हीं के अपने समझी थे। इस तरह एक ऊंचे परिवार की महिला से शादी करके ये सब अपने गरीबी से, भिखमंगई से छुटकारा पाना चाहता था। सब ने काफ़ी छल पंच करके, षड्यंत्र करके सीता देवी जी से कृष्णा सिंह की शादी करवा दी। इस सब बात के बहुत सारे सबूत हैं, हर एक बात का सबूत है, जो मैंने और भी कई वीडियो में बनाया है, जिसका वर्णन मैं लास्ट में कर दूंगा। उसके बाद श्रीमती सीता देवी जी को बंधक बनाकर उन्हीं के घर में रख लिया गया एक तरह से, और लगभग 50 सालों तक उनका कई तरह से शोषण किया जाने लगा। शादी के 1 साल बाद उनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को जन्म के साथ ही अस्पताल से अगवा कर लिया गया और बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल करते हुए उनके महीने के खर्च से लगभग 65% छीन लिया जाता था। अभी मान लीजिए वो नौकरी में रहती तो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब उनका वेतन होता। उस समय के अनुसार, उस समय तो वेतन कम था, लेकिन अभी का वो वेतनमान, वो जो वैल्यू है पैसों की, वो इतनी रहती। तो सोचा जा सकता है कि अभी किसी को 1 लाख रुपये अगर महीना मिल रहा है और 65,000 रुपया उससे छीन लिया जाए तो साल के हो गए 7,30,000। और यही सिलसिला लगभग 30-40 सालों तक चलता रहे। तो सोच लीजिए कि 40 साल में ये 7,30,000, जो 10 साल में 73 लाख, 20 साल में 1,46,00,000 और 40 साल में कितने हो जाएंगे, खुद ही हिसाब लगा लीजिए। कृष्णा सिंह और उनका पूरा परिवार, उनका पति कृष्णा सिंह और उनका पूरा परिवार कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ था और बाद में भी हमेशा कर्ज लेता रहा। सीता देवी जी, कृष्णा सिंह के भाई, दोनों भाई रघुवीर सिंह, वीर बहादुर सिंह, बहन तेतरी, सबका खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई सब में मदद की। सबके शादी में पैसे निकाल कर देती गई, लोन ले कर देती गई। परंतु उसके बदले उन्हें बहुत बड़ा विश्वासघात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इस गैंग
कि षड्यंत्रकारी जो भिखनी थी अपनी लड़की और लड़का मंजू और दीपक को उनके घर पे ही पलाने के लिए भेज दी थी। उस सब का ही पालन पोषण ये करते रहीं, परंतु अपराधी तो अपराधी होता है, अपने अपराध से वो जाता नहीं है। क्योंकि भिखनी एक डकैत की बहन थी। भिखनी का भाई भिखारी सिंह बेला का रहने वाला, बेला आरा जिला में ही एक जगह है बिहिया, उसी के आसपास ये जगह है। तो ये सब एक अपराधी का पूरा कुनवा ही था। धीरे धीरे ये सब सीता देवी जी के घर में उन्हें षड्यंत्र के तहत तरह तरह से प्रताड़ित करता रहा और 1988 में जब उनकी बच्चियां बड़ी होने लगीं, उनकी बड़ी बेटी का उम्र उस समय 18 साल था, अपनी बेटियों की शादी के लिए वो पैसे जमा करके रखी अपने सोने और चांदी के गहने को बेचकर। क्योंकि उनके दादा अंग्रेज़ों के समय के दरोगा थे, घर में सोना चांदी भी भरा हुआ था। ये सब पैसे वो जमा की बैंक में अपनी बेटियों की शादी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। परंतु उनके पति कृष्णा सिंह ये पैसे पटना एयरपोर्ट के पास ज़मीन खरीदने के लिए मांग लिए और उस जब ज़मीन खरीदा गया तब उस ज़मीन का कुछ हिस्सा मंजू भिखनी की लड़की अपने नाम से लिखवा ली। उधर चंद्रावती कुमारी अपने नाम से लिखवा ली कुछ ज़मीन कि वक्त आएगा जब शादी तय होगा तो ये ज़मीन बेच करके या तो पैसे दे दिया जाएगा या फिर ज़मीन आपको वापस लौटा दिया जाएगा। पर उन लोगों के मन में बहुत बड़ा छल षड्यंत्र चल रहा था और इस कारण उस सब ने एक षड्यंत्र किया और सीता देवी जी की बेटी की शादी लंबे समय तक नहीं होने दी। अब जा कर के सोचा सकता है कि जो महिला दूसरे की लड़कियों की शादी, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब करवाई, उसकी खुद की लड़की का उम्र 45-50 साल हो रहा है, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, शिक्षित, सभ्य, कुलीन घराने के होने के बावजूद इन लोग के षड्यंत्र के कारण आज वो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, चलने फिरने में समर्थ। खैर, अब जाके 2016 में जब कृष्णा सिंह अपने बच्चों को बुलाए कि ज़मीन जायदाद अभी संभाल कर रखे हुए हैं, जो भी उपयोग करना है करो, तब कृष्णा सिंह को मार पीट करके दीपक, मंजू, चंद्रावती, वीर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह का परिवार, यह सब उनसे उनकी मानसिक याददाश्त खराब कर दिया और ज़मीन लूट-पाट लिया। और जब बच्चों ने केस किया तो कानून में जो चीज़ है रफ्तार बहुत कम होती है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया और पटना सिविल कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा भी दायर किया गया था। वहाँ की जज भी गलत निकली, गलत बयान ले रही थी, पूरा बयान नहीं ले रही थी। तब ऊब कर हुआ कि इस विषय में किताब लिखा गया जो कि अभी राष्ट्रपति महोदय के पास भी पहुंचाया गया है, आम आदमियों को जागरूक करने के लिए कि आम आदमी कोई भी इस छल षड्यंत्र का, और साथ ही सीता देवी जी और उनके बच्चों